बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हिंदी के वर्णिका का ऑल चैप्टर देखने वाले हैं, जो क्लास 10th के लिए VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या करा? मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को नजम्मा से विवाद था। मगम्मा को नजम्मा से विवाद था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ से एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो उड़ीसा को प्रभावित दिखाया गया है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो सात कौड़ी होता है इस कहानी को आंतरिकता से प्रदर्शित हुआ है। छठा नंबर क्वेश्चन। कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकरा और मकरा, ये चारों हल्ला करके बाढ़ से सचेत कर रहे थे। तो सातवां नंबर क्वेश्चन। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक सात कौड़ी होता है, यह संपादक हैं। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात कौड़ी होता कथा के कथाकार कौन है? तो सात कौड़ी होता कथा के कथाकार हैं उड़िया के हैं कथाकार। लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के केंद्रीय पात्र है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। चलिए देख लेते हैं अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो ढहते विश्वास कहानी उड़िया भाषा से अनुवादित है। 18 नंबर क्वेश्चन। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो ढहते विश्वास कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है। 19वां नंबर क्वेश्चन। तुराई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, इस पंक्ति किस कहानी के है? तो ढहते विश्वास कहानी के इस पंक्ति लिया गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से गांव के लड़के ढढेल बांध की निगरानी कर रहे थे। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों को सुलाकर गुहाल में गई थी। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी अकेली है, दो लड़कियां और एक साल भर के लड़के को लेकर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात कौड़ी होता है का जन्म कब हुआ था? तो सात कौड़ी होता है का जन्म 19 अक्टूबर 1929 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में बीघे घो है बच्चों, घो बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी ने हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन खेती करवाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सात कोड़ी होता है उड़िया कहानी के प्रमुख कहानीकार है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? तो ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में लक्ष्मी का घर टूट गया था। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए महाराज यथाति केसर ने बांध बनवाया था। 28 नंबर क्वेश्चन, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक का नाम सातकोड़ी होता है। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो ढाते विश्वास कहानी में टेलई बांध के टूटने की बात की गई है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अघन का महीना आराध्य देव बन गया था माँ के लिए, क्योंकि किसी ने पंडित ने बताया था कि अघन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, इसलिए माँ को आराध्य महीना पड़ गया अघन माह। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, मंगू को प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो मंगू को प्राकृतिक मौत को छुटकारा मांगती थी माँ ने। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी ईश्वर पेटलिकर के उपन्यास है। ईश्वर पेटलिकर के उपन्यास है काला पानी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो यह मजिस्ट्रेट ने कहा था कि अंदर किसी को जाने का अनुमति नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? तो मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने बड़े पुत्र को बुलवाया था, जो कि शहर में रहता है इसका बड़े पुत्र। 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलिकर गुजराती भाषा के कहानीकार है। जन्म से ही पागल है कौन? तो मंगू जन्म से ही पागल है। मंगू के अलावा उसको माँ को कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसे 3 संतानें थी माँ को। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित है। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? तो मंगू की माँ अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से पागल है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो पागलों के अस्पतालों में उपद्रवी मरीजों को कमरे में बंद करके रखा जाता है। तो देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, माँ की कितनी पुत्रियाँ थी? तो माँ की 2 पुत्रियाँ थी। पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पपत्ती बेहोश इसलिए पड़ी थी क्योंकि तेज बुखार के कारण पपत्ती बेहोश पड़ी थी। पपत्ती की उम्र क्या है? तो पपत्ती की उम्र 12 वर्ष की है। इस रंग राजन का वास्तविक नाम क्या है? तो इस रंग राजन का वास्तविक नाम सुजाता है। नगर कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? तो नगर कहानी शीर्षक के लेखक सुजाता है। पपत्ती किस कहानी के पात्र है? तो पपत्ती नगर कहानी के पात्र है। पपत्ती को कौन सा रोग हो गया था? तो पपत्ती को मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। 49 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस, बोर्ड ARD बोर्ड ऑनलाइन ONLINE बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस CLASSES क्लासेस को सब्सक्राइब कर दिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कर दिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।